हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। और आज जो चैप्टर हम हमारे मिनी शॉर्ट सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं वो है फेडरलिज्म। इस मिनी शॉर्ट सीरीज के थ्रू हम हमारे इस चैप्टर फेडरलिज्म के सारे की पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, सो दैट इफ वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग टू योर रिवीजन पार्ट तो यहाँ पर ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। So the first thing we are going to see is the word federalism. Federalism होता क्या है? क्या होता है federalism? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट जो होती है, in which the government has the power to divide its authorities, ठीक है, divide between a control authority and various constituent units of the country। मतलब गवर्नमेंट के पास एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसमें वो वेरियस टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज के थ्रू काम करता है और काम कराता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो गया, वर्क का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अकॉर्डिंगली सारे जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, फाइनेंस हो गया या कोई भी चीज़ होगी, हेल्थ के रिलेटेड हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ें जो इजीली एंड फीजिबली काम कर सकते हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन टू बी एज द फेडरलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री। किस कंट्री को, अगर एक बड़ी कंट्री है उसको यूनाइट करके हमें कैसे रखना है, तो फेडरलिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर यूनाइटिंग द नेशन। सेकेंड थिंग, टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। चाहे कोई भी कंट्री हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री एक ही तरीके से एक ही रिलीजन फॉलो करती है। अगर कोई बड़ी कंट्री है तो यहाँ पर बड़ी कंट्री में n नंबर ऑफ रिलीजियस पीपल्स विल बी देयर एंड विद दैट दे माइट बी हैविंग देयर ओन कल्चर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। तो इसको डाइवर्सिफाइड तरीके से कैसे हम यूनिटी के तौर पे रख सकते हैं, यहाँ पे फेडरलिज्म अगेन हैज द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट वी हैव सीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? अब फेडरलिज्म के फीचर्स भी होते हैं। पहली चीज, यहाँ पर कोई भी बड़ी कंट्री हो तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्रू और 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड थिंग, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाइज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटीड करके रखी है दैट दिस पर्टिकुलर फीचर इज द फीचर ऑफ व्हाट? द फेडरलिज्म। ठीक है, ईच टायर हैज इट्स ओन जुडिशरी। जुडिशरी वाइज भी यहाँ पर easily डिवाइडेड हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट प्लस हाउ टू मेंटेन द इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट या कंट्री यहाँ पर इक्वली मेंशन्ड होते हैं। Changes brought down by the consent of both the levels of the government। कोई भी level of the government है यहाँ पर, first thing, nobody is interested also and nobody is having the right to interfere in all these kinds of parts of the government। और लेकिन कोई भी फैसला लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोनों फैक्टर्स आपस में मिलने चाहिए, तब जाके ही वो डिसीजन इम्प्लाइड होगा। 5, financial autonomy, dual objectives and independent judiciary. These are some of the features of what? The federalism। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर there are 2 types of federalism, coming together and holding together। अब यहाँ पर हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं? कमिंग टुगेदर को किस तरीके से एग्जाम्पल में कि कमिंग टुगेदर को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो साथ आ रहे हो, दे आर कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर, दैट मीन्स दे आर होल्डिंग ईच अदर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो कमिंग टुगेदर का अगर हम पूरा का पूरा एक टेबल के थ्रू अगर शो करें तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट थिंग, इंडिपेंडेंट नेशंस कम टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं वो एक साथ आते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म अ बिग यूनिट। ठीक है, पूल देयर सॉवरेनिटी, रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। और एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? लाइक द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड द ऑस्ट्रेलिया आर द पार्ट ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन।
नाउ कमिंग बैक टू दी होल्डिंग टुगेदर, मतलब एक साथ होल्ड करें। मेनली ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इट comes under the holding together federalism. Large country decide to divide its power between state and the national government. अपने पावर्स को नेशनल और स्टेट के तरीके से किस तरीके से डिवीजन करना है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज का काम होता है करना। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल, जिसमें नेशनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कम्युनिटी या गवर्नमेंट कहलाती है। एग्जाम्पल इंडिया, बेल्जियम एंड दी स्पेन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। अब इंडिया को एज अ फेडरल कंट्री हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? पहली चीज, यहाँ पर 3 tiers of government है। Earlier there used to be the 2 tiers of government, but nowadays यहाँ पर एक नया टायर इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है हमारे पंचायत एंड दी म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो डिवीजन ऑफ पावर्स हैं थ्रू 3 लिस्ट, कौन कौन सी हैं यहाँ पे 3 लिस्ट के थ्रू काम करते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। एनी चेंज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट and then legislature of at least half of the states. ठीक है, creation of states on linguistic, cultural and ethnicity based to avoid the conflict. यहाँ पर इस तरीके से states को divide करके रखा है so that क्योंकि इंडिया is a big country, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का conflict ना हो, तो accordingly state wise, regions wise इनके language, customs हर किसी के थ्रू यहाँ पर डिवीजन करके रखा है। Restructuring center-state relations, there is now respect for autonomy of a state. So, with these points, we consider India as a federal country. ठीक है, अब यहाँ पर और किस तरीके से, पहली चीज तो हमने देख ली कि किस तरीके से फेडरल कंट्री है। Now, what are the reasons? पहली चीज है linguistic states, फिर दूसरी है language policy, and third thing is the center and state relationship. The first thing what we are going to see is the linguistic states. 1947 में अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो जो गांधी जी थे उनका मोटिव क्या था कि इंडिया को एक यूनाइटेड नेशन बनाना है। बट व्हेन द पार्टीशन हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान, तो यहाँ पर और भी चीज़ें होने लग गई। सब लोग ये डिमांड करने लग गए, अगर हमारी लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला तो हम भी हमारे स्टेट्स, हम भी इंडिया से अलग हो जाएंगे। गांधी जी डिड नॉट वांटेड दैट, लेकिन उस समय पे वोटिंग्स का वो चल रहा था, इलेक्शंस चल रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस किया कि हम क्या करेंगे, सारे स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज बेस्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंगली बांट देंगे। तो जब कांग्रेस उस टाइम पे अपना इलेक्शन जीती, तो जवाहरलाल नेहरू ने पूरा का पूरा इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, यहाँ पर बांट दिया। तो 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। ठीक है, this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. जो सेम लैंग्वेज स्पीक करेंगे वो सेम स्टेट में रहेंगे, जिसकी वजह से जो भी हमारा मैप था उसको दोबारा से बनाया गया। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव सीन इज द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेकेंड इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब यहाँ पर क्या होता है कि कौन सी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन दी जाए, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हुआ कि हिंदी को रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए था, मिला भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और अदर स्टेट्स का ये चीज़ हो गई कि हिंदी ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एवरी सिंगल पर्सन नोज हिंदी। तो यहाँ पे बैरियर होने लग गया कि हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। तो क्या हुआ, अब इंडियन फेडरेशन का सेकेंड स्टेट क्या था कि लैंग्वेज पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल स्टेटस नहीं दिया था,
लेकिन हिंदी यूज टू बी स्पीक्ड बाय या स्पोक्ड बाय दी मेनी पर्सन्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को उस टाइम पे बनाया गया। लेकिन उसके अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो जो रिकॉग्नाइज्ड है एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को भी क्या नहीं कर सकते, हम किसी को भी बुरा नहीं कर सकते, या हमारी कंट्री जो छोड़ के जाना चाहे वैसे सिचुएशन अब दोबारा से कंट्री में नहीं चाहिए थे। ठीक है, अ कैंडिडेट, अगर कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन हो रहा है, उसको उस पोजीशन के लिए एग्जाम देना है, तो यहाँ पर वो 2 लैंग्वेज को, इन दीज 21 लैंग्वेजेस को क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है टू गिव द पेपर। सेकेंड थिंग, श्रीलंका में क्या हुआ था, मोनोपोली चल गई थी। यहाँ पर क्या हुआ था कि मेजॉरिटीम आ गया था, एक लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा क्या कर दिया गया था, अपर पे था, और दूसरी लैंग्वेज को पूरी की पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था। तो श्रीलंका में जो केस हुआ वो इंडिया में ना हो, इसकी वजह से हर लैंग्वेज को, अदर 21 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, तो यहाँ पर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया। According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965, क्योंकि at that time Britishers were there। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने इंग्लिश की पूरी कन्वर्टिज्म कराया था, हर चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते थे, बिकॉज वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते थे। इसकी वजह से 1965 में इंग्लिश को भी बंद करा दिया गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश शुड कंटिन्यू, तो फिर से 2 लैंग्वेज लगाई गई, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द लैंग्वेज पॉलिसी। अब सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे होने चाहिए, तो यहाँ पे भी फर्दर डिवीजन करके रखा है। फेडरल स्ट्रक्चर डिवाइड्स ऑल पावर्स, जिसमें कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज डिफरेंट वन। The Constitution contains elaborate provisions to regulate the various dimensions of the relations between the center and the state. The center-state relations can be studied under these 3 heads. One is the legislative, administrative, and other one is the financial relation. So this is what is the differentiation between the center and the state relation. अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, कोलिएशन गवर्नमेंट, ये हमें पहले से भी है पता, और हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं, व्हेन 2 or more गवर्नमेंट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, मेजॉरिटी में आने के लिए जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज नोन टू बी एज द कोलिएशन गवर्नमेंट, इज व्हेन सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ एनी वन पार्टी। द यूजुअल रीजन, मेन रीजन इसका क्या होता है, इज दैट नो पार्टी ऑन इट्स ओन कैन अचीव अ मेजॉरिटी। तो यहाँ पर जब अकेली खुद की पार्टी अचीव नहीं कर पाती मेजॉरिटी, तो एक साथ 2-3 पार्टीज आती हैं और वो 2-3 पार्टीज का कोलैबोरेशन होता है, विद दैट वो एक मेजॉरिटी में आती है इन दी लोकसभा इलेक्शंस, एंड दिस इज नोन एज व्हाट द कोलिएशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, जब स्टेट से और सेंटर से, दोनों से जो गवर्नमेंट होती है वो अपने अपने पावर्स ले लेती है, दैट पर्टिकुलर स्टेट इज नोन टू बी एज द डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन जो 1992 में ऑप्ट किए गए थे, वो क्या क्या थे। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब जहां पर गवर्नमेंट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सेंटर में और स्टेट में, तो वो प्रॉपरली नहीं देख पाते थे कि छोटे छोटे जो लोकल अर्बन गवर्नमेंट बॉडीज हैं या लोकल अर्बन पीपल्स भी हैं, चाहे वो रूरल भी हो या अर्बन भी हो, यहाँ पर क्या होता था कि वो सही प्रॉपरली तरीके से नहीं देख पाते थे। तो गवर्नमेंट ने एक 3rd टायर का इन्वेंशन किया, दैट वाज नोन टू बी एज द पंचायत और द 3rd टायर सिस्टम, जहां पर लोकल गवर्नमेंट को भी अब एक क्या मिली जाएगी, रेगुलर इलेक्शंस के थ्रू होल्डिंग्स मिली जाएगी इलेक्शंस में। सीट्स रिजर्व करी जाएंगी फॉर इलेक्टेड बॉडीज, एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ SC, ST एंड OBC, 1/3 reservations for the women. State Election Commission conduct panchayat and municipal elections. Government share
स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रेवेन्यू और पावर जो भी होती है उनको दी हुई जाती है, वो लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दी, जो अब डिवीजन बताया गया, पहला होता था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज द स्टेट गवर्नमेंट, जो थर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था वो है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होती है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अदर वन इज द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल एज यू ऑल नो जो विलेजेस पार्ट पे काम करते हैं, और अर्बन जो हमारे सिटीज और टाउन्स की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे काम करता है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द विलेजेस एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स। पहला होता है हमारा ग्राम पंचायत, देन फर्दर इट इज कंसिडर्ड टू बी एज द पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल में आता है, एंड थर्ड वन इज द जिला परिषद जो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के काम को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सरपंच होता है इसमें जो 5 साल के टर्म के लिए इलेक्टेड होता है। पंच होते हैं इसमें, दैट इज 5 पर्सन्स इंक्लूडेड हेयर, एंड सेक्रेटरी होता है जो अकॉर्डिंगली मेनली वो गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंटेड किया जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, हु इज द हेड, उसके साथ कौन होते हैं, पंच, प्लस एक सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट करा जाता है। नाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो अर्बन पार्ट पे काम करते हैं वो कौन होते हैं, टाउन्स की अगर हम बात करेंगे तो दीज आर दी म्युनिसिपैलिटीज, एंड उनका जो हेड होगा वो होगा म्युनिसिपल चेयरपर्सन। ऑन दी अदर हैंड बिग सिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, एज यू कैन सी नगर निगम जो यहाँ पर हम देख सकते हैं पर्टिकुलर एरियाज में, और मेयर जो होता है वो इनका हेड होता है। ठीक है, Here this completes your series of revision of federalism। ऐसे ही मोर सीरीज को देखने के लिए ATP के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाएं। थैंक यू सो मच।